नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी हिंदू धर्म का विरोध करने वाले लोगों से सुना होगा कि हिंदू धर्म में स्त्रियों का सम्मान नहीं हुआ है और हमेशा स्त्रियों को नीचा दिखाने व उनका दमन करने की कोशिश की गई है। और वो इसके लिए हमारे ही बहुत से ग्रंथों में से आधी अधूरी जानकारियों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं। दोस्तों, हमारे देश ने बहुत से विदेशी आक्रमण झेले हैं और उन आक्रमणकारियों ने हमें नीचा व असभ्य दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि किसी पे भी अगर राज करना हो या शासन करना हो तो पहले खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करना पड़ता है। उन्होंने हमारे धर्म को मिटाने व अपने धर्म का प्रचार करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उन्होंने तलवार के दम पर बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया। हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए हमारे मंदिरों को लूटा व तोड़ा। उसके बाद भी जब उन विदेशी आक्रांताओं ने पाया कि हमारी यानी हम सनातनियों की ताकत हमारे ग्रंथ है, हमारी शिक्षा है, तो उन्होंने उनको भी दूषित करने की जी तोड़ कोशिश करी है। कई पुस्तकालय भी जला दिए हैं। दोस्तों, हमारे देश में तो नारी के सम्मान के लिए क्या कुछ नहीं हुआ है। नारी के सम्मान के लिए पूरी की पूरी महाभारत हो गई थी और ये सारी की सारी मिलावट मध्यकाल की है। इसलिए मध्यकाल को पतन काल भी कहा गया है, क्योंकि उससे पहले नारी जाति को सर्वश्रेष्ठ और पूजा योग्य समझा जाता था। वही मध्यकाल में बहुत सी कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया। तो इसी विषय पर हम आज बात करेंगे कि कैसे इन अल्प बुद्धि व मलेच्छों ने एक पतिव्रता स्त्री के चरित्र को बिगाड़ा है। हम सभी ने टीवी सीरियल्स वाली रामायण तो देखी होगी, जिसमें माता अहल्या व ऋषि गौतम की कहानी भी बताई जाती है। जो टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है वह कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन देखने निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम जी बोले, गुरुदेव, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई पड़ता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका उत्तर देते हुए विश्वामित्र जी बताते हैं कि राम, यह स्थान कभी महात्मा गौतम की तपस्थली था। वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ पर तपस्या करते थे। एक दिन गौतम ऋषि प्रातःकाल नदी में स्नान करने को जाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर देवराज इंद्र अपनी शक्ति से ऋषि गौतम का वेश बदलकर आश्रम में आ जाते हैं और अहल्या से समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम नदी स्नान करके लौटते हैं तो वह अपने वेश में इंद्र को जाते देखते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। अहल्या भी अपने पति से क्षमा याचना करती है कि उनसे ये सब भूलवश हुआ है, किंतु गौतम अपने तपोबल से उन दोनों को श्राप दे देता है। उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तुम पत्थर की हो जाओगी, और अहल्या तुरंत पत्थर में बदल जाती है। जब वो अपनी मोक्ष के बारे में पूछती है तो बताते हैं कि जब राम यहाँ आएंगे तब तुम उनके चरण कमलों को छूकर मुक्त हो जाओगी। इस वृत्तांत पर जो लोग हिंदू धर्म को कोसते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे देवता बलात्कारी हैं, और वो गौतम ऋषि को भी गलत बोलते हैं कि उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी को श्राप दे दिया। किंतु दोस्तों, वास्तविकता जानने के लिए हमें स्वयं वाल्मीकि रामायण व हमारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। आइए चलिए देखते हैं वेद इंद्र के बारे में क्या बतलाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में इंद्र को कुछ इस प्रकार बताया गया है। इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से वेद व आत्म साक्षात्कार के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने उनको 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बोला। उसके बाद फिर से 32 वर्षों तक, उसके बाद फिर से 32 वर्षों तक और अंत में 5 वर्षों तक। इस प्रकार इंद्र ने 101 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार किया, मतलब आत्मा व शरीर के अंतर को जाना। और जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वह सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं करता है, वह उनकी क्षण भंगुरता को जान लेता है और वह सभी प्रकार के मोह, काम व लोभ से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार हम यहाँ पाते हैं कि इंद्रदेव एक चरित्रवान व आत्म साक्षात्कार किए हुए देवता थे। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 49वें सर्ग में विश्वामित्र ऋषि माता अहल्या के चरित्र का वर्णन करते हुए बोलते हैं, तप से दीप्तिमान रूप वाली, बादलों से मुख पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान तथा प्रदीप्त अग्नि की शिखा और सूर्य के तेज के समान अहल्या तपस्या में लीन थी। सत्य यह है कि माता अहल्या महान तपस्वी थी, जिनके तप की महिमा को सुनकर राम और लक्ष्मण उनके दर्शन करने गए थे। इस प्रकार महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या श्रेष्ठ आचरण वाले थे। और क्या कोई 101 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किसी का बलात्कार कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में कहीं भी अहल्या के पत्थर की होने व भगवान राम द्वारा उनको अपने पैर से छूकर वापस मानव शरीर में बदलने का कोई वर्णन नहीं मिलता है। जब हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 49वें सर्ग के 18 व 19वें श्लोक को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि गौतम के वचनों को याद करते हुए अहल्या ने राम व लक्ष्मण को हाथ धोने के लिए पानी दिया और कर्तव्य पूर्वक उनका स्वागत किया, और भगवान राम व लक्ष्मण ने उनका
आतिथ्य स्वीकार किया और राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के पैर छुए। यदि अहिल्या का चरित्र खराब होता तो क्या राम व लक्ष्मण उनका आतिथ्य स्वीकार करते? क्या वे उनके पैर छूते? तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये सारी की सारी मिलावटें हैं और ये सभी मिलावटें केवल मध्यकाल में तलवार के बल पर करवाई गई है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।